एक ही एआई लेकिन अच्छे एग्जाम्पल से एवरेज जवाब बन गया एक्सपर्ट आउटपुट। नमस्कार, मैं नीरज। आज हम लोग सीखेंगे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग या फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक्चुअल में यह टेक्निक तब पावरफुल होती है जब आपको एआई से कंसिस्टेंट स्टाइल, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट या सटल क्लासिफिकेशन चाहिए अपने आउटपुट। मतलब यहाँ पर आप एआई को बताते नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप एआई को दिखाते हैं हमें ऐसा बना के दो। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हम एआई को बोलते हैं क्लासीफाई दिस कस्टमर रिव्यू एज ए पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन अगर हम इसी को फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसे समझा सकते हैं, डिलीवरी वाज लेट बट प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, तो आउटपुट होना चाहिए मिक्स्ड। मतलब इस तरह के आउटपुट में मिक्स्ड सेंटीमेंट दो। अगर हमारा रिव्यू ऐसा है कि द प्रोडक्ट वाज डैमेज्ड एंड द रिफंड प्रोसेस वाज टेरिबल, तो आउटपुट होना चाहिए निगेटिव। अगर हमारा रिव्यू ऐसा है कि एक्सीलेंट क्वालिटी एंड फास्ट डिलीवरी, देन आउटपुट इज पॉजिटिव। अब हम इस एग्जांपल्स के थ्रू एआई को बोलते हैं कि नाउ क्लासिफाई दिस रिव्यू। तो रिव्यू क्या है? द पैकेजिंग वाज एवरेज बट प्रोडक्ट इज यूजफुल। तो आपका आउटपुट बताओ। रिव्यू वही था, लेकिन एग्जाम्पल्स मिलने पर एआई ने सही कैटेगरी पहचान ली। तो एक ये हो गया फ्यू शॉर्ट का सिंपल एग्जांपल। तो जब हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आउटपुट स्टाइल स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सकते हैं, कैटेगरी सटल रिलेटेड एग्जांपल्स दे सकते हैं, एआई फॉर्मेट रिलेटेड एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एजुकेशन के केस में हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यू एक्सप्लेन डिफिकल्टी कॉन्सेप्ट यूजिंग ए सिंपल एनालॉजी। एजुकेशन के केस में एनालॉजी स्टाइल प्रॉम्प्ट कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर एलएलएम से कह सकते हैं कि यू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स यूजिंग सिंपल एनालॉजीज। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? तो एग्जाम्पल 1, पहला कॉन्सेप्ट हो गया न्यूरल नेटवर्क। एनालॉजी क्या हो गया? ए स्टूडेंट लर्न्स पैटर्न्स बाय सीइंग मेनी एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया ब्लॉकचेन। एनालॉजी क्या हो गया? ए पब्लिक नोटबुक वेयर एंट्रीज आर विजिबल एंड कैन नॉट बी साइलेंटली चेंज्ड। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग द सेम स्टाइल। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो वो इसी तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा जैसा स्टाइल आपने न्यूरल नेटवर्क और ब्लॉकचेन के बारे में बता के दिखाया है। उसी तरह वो वन लाइन में एक प्रेसाइज रिप्लाई करेगा। एग्जाम्पल्स ने एआई को सिखाया मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान एनालॉजी में कैसे समझाना है। हम इसी तरह के प्रॉम्प्ट्स का यूज रिसर्च एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं। तो रिसर्च गैप स्टाइल प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं? फॉलो द स्टाइल ऑफ दीज रिसर्च गैप स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल हो गया टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग। तो गैप क्या होता है? यहाँ पर हम किस तरह का गैप को शो कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग स्टडीज फोकस ऑन एक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन बट देयर इज ए लिमिटेड एविडेंस ऑन लॉन्ग टर्म लर्निंग आउटकम्स एमंग रूरल लर्नर्स। अब हम यहाँ पर दूसरे एरिया के लिए गैप को राइट करने के लिए बोल रहे हैं। तो टॉपिक क्या होगा? एआई टूल्स इन हायर एजुकेशन। तो हमको यहाँ पर उसी तरह से वो गैप प्रिंट करके देगा। एग्जाम्पल का एकेडमिक पैटर्न सीखकर एआई ने नए टॉपिक का रिसर्च के गैप तैयार किया। अब अगर आप एक डेवलपर हैं, प्रोफेशनल डेवलपर हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? सपोज हमारा एग्जाम्पल है क्रिएट ए बग रिपोर्ट यूजिंग द फॉर्मेट शोन बिलो। तो क्या कर सकते हैं? हम एक एग्जाम्पल दे देंगे कि इशूज क्या हो गया? लॉगिन फेल्स फॉर वैलिड यूजर्स, एक्सपेक्टेड यूजर शुड रिसीव ए JWT टोकन। एक्चुअल क्या हो गया कि सर्वर रिटर्न से 500 एरर। पॉसिबल काउज क्या हो गया कि डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट हो गया। और सेवेरिटी क्या हो गया कि हाई हो गया। अब हमको इसी तरह का बग रिपोर्ट चाहिए। नाउ क्रिएट ए बग रिपोर्ट फॉर बग डिटेल्स।
तो बस आप यहाँ पर एक बग डिटेल्स डाल दीजिए, उसके बारे में वो ऐसे ही रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। एक एग्जाम्पल फॉर्मेट ने छोटी सी बग लाइन को कंप्लीट प्रोफेशनल रिपोर्ट बना दिया। तो अब हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को लिंक्डइन के कंटेंट क्रिएशंस के लिए दिखाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सपोज यू आर ए प्रोफेशनल लिंक्डइन कंटेंट राइटर, फॉलो दिस स्टाइल। पहला एग्जाम्पल, हुक क्या होना चाहिए? AI tools do not increase productivity unless your workflow is clear। इसका बॉडी क्या हो सकता है? शॉर्ट पैराग्राफ, प्रैक्टिकल इंसाइट, नो हाइप। PTA क्या हो सकता है? व्हाट इज योर फेवरेट AI वर्कफ्लो? एग्जाम्पल 2 में क्या लिख सकते हैं? यहाँ हुक क्या होगा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट ए गेम ऑफ क्लेवर वर्ड्स। ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ हुक लिख सकते हैं। बॉडी क्या होगा? दीज लेसन्स, सिंपल लैंग्वेजेस, इंडियन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। बॉडी क्या होगा कि हमें 3 लेसन्स चाहिए, सिंपल लैंग्वेज चाहिए और इंडियन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट चाहिए। PTA क्या होगा कि विच प्रॉम्प्ट डिड यू इम्प्रूव टुडे। अब हम चाहते हैं कि लिंक्डइन पोस्ट बनाओ। नाउ राइट ए लिंक्डइन पोस्ट ऑन व्हाई ऑनलाइन प्रॉम्प्ट फेल। आप ट्राई करके देखिए, बड़ा मजेदार आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस आता है कि हमने फ्यू शॉर्ट में एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट किया, तो हम गुड एग्जाम्पल्स को कैसे सिलेक्ट करें? अगर एग्जाम्पल्स खराब होगा तो आउटपुट पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कौन सा इजी केस हो सकता है, डिफिकल्ट केस हो सकता है, एज केस हो सकता है, एम्बिगुअस केस हो सकता है, आइडल केस हो सकता है। तो ये सारे केसेस को हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स देना पर्याप्त नहीं, सही और डाइवर्स एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कितना यूजफुल होता है। तो अब आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे ईमेल रिप्लाई, समरी जनरेशन, टीचिंग एनालॉजी, कोड रिव्यू, रिसर्च गैप, जैसे कोई भी टास्क आप ले सकते हैं और अपना एग्जाम्पल सेट बना सकते हैं और उसको यूज करके देख सकते हैं। 3 एग्जाम्पल्स बनाइए, रीयूजेबल प्रॉम्प्ट तैयार कीजिए और AI से कंसिस्टेंट AI कीजिए। तो अब हम अगले लेक्चर में AI से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए रीजनिंग प्रॉम्प्ट सीखेंगे। तो धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, जिससे कि आपकी एक्सपर्टीज और इम्प्रूव हो।